परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से उसके वचन के द्वारा से हमें मनन करने के लिए मौका दिया। हम नहमिया की पुस्तक उसका 9 अध्याय 1 से 5 वचन को मनन करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। और हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि हमें देखने में मिलता है, ये पाप का अंगीकार कर रहे हैं। और ये क्यों ऐसे इन लोग इकट्ठे होकर जो है उपवास और टाट पहनकर सिर में धूल डालकर और अपने अपने पापों को जो है मान रहे थे। इसके 8वें वचन में 8वें अध्याय में जब हम देखते हैं कि ये अपने व्यवस्था को जो है उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था, काफी दिनों से जब बंधुआई से छूटकर आए थे, लेकिन नहमिया के द्वारा से ये जागृति उन लोगों के जीवन में आई। और हम देखते हैं यहाँ पर कि जब व्यवस्था की पुस्तक को इन्होंने पढ़ा तो और अपने जो परमेश्वर के जो पर्व है उसको उन्होंने माना। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को जब उन्होंने पालन किया तो उसके द्वारा से एक जागृति आई। और हम अब यहाँ देख पा रहे हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने गलत किया था और वो इस बात को उन्होंने स्वीकार किया, पाप का अंगीकार किया। और जब हम पाप का अंगीकार करते हैं और ये हमारे जीवन में जब आता है प्रार्थना और उपवास का जो एक समय होता है, उस समय में हम देख पाते हैं साफ साफ कि हम जो है परमेश्वर के विरुद्ध में गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। हमारे जीवन में एक जागृति को लेकर आता है। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। और हम देखते हैं कि इजरायली लोग अपने जात लोगों से जो दूसरे लोग हैं, जो इस्राएल के वंश के लोग, जो सब अन्य लोगों से अलग हो गए, मतलब अन्य जातियों से। ये जब ये उपवास और प्रार्थना कर रहे थे तो वहां से वो अलगाव किए अपने आप को और खड़े होकर अपने अपने पापों को उन्होंने, जो उनके पुरखाओं ने किया था, उन कामों को जो है, जो गलत काम किया था परमेश्वर की नजरों में, उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगा और उन्होंने उपवास करके टाट ओढ़े और अपने सिर में धूल डालकर जो है इकट्ठे हुए और वो अपने अपने पापों को जो है मान रहे थे। हमने देखा कि वो एक पहर तक यहोवा की व्यवस्था को पढ़ रहे थे और उसके बाद से जब परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद वो एक पहर तक जो है अपने पापों को मान रहे थे और परमेश्वर को दंडवत कर रहे थे। यहाँ पे कुछ बातें जो है हमें देखने में मिलता है कि जब वो उपवास पहने हुए अपने सिर में धूल डाले इकट्ठे हुए और जो दूसरे लोग थे, जो अन्य जातियों से जो है नहीं मिलते थे या अन्य जातियों से अलग थे, उनसे वो अलग हो गए और उन्होंने अपने अपने पापों को माना और पुरखाओं के अधर्म को और उसके कामों को जो है परमेश्वर के सामने में रखकर उसका जो है स्वीकार किया, अंगीकार किया कि हमने अपराध किया है। सो ये इन वचनों के द्वारा से हम देख सकते हैं, वो परमेश्वर के वचन को भी पढ़ रहे थे और परमेश्वर के वचन के साथ साथ वो पापों का अंगीकार कर रहे थे। आज जो मनन करने का जो विषय है हम यहाँ देख लेते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को फोकस करते हैं, केंद्रित करते हैं, परमेश्वर का वचन जो है हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है कि हम अपने पापों को माने और हमारे पाप नजर आते हैं। याकूब के पत्र में लिखा है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार कर लो। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आने देते हैं, उसकी विधि को मानते, आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो हमें आज्ञा देता है और वो हमें बोल्ड करता है, हियाब देता है ताकि हम अपने पापों को मान सके। और पापों को मानना ही नहीं है, लेकिन ये जो है इजरायली लोग उपवास
और टाट जो है पहन रहे थे और अपने सिर में धूल डाल रहे थे और वो इकट्ठे हो गए और अपने अपने पापों को स्वीकार करने लग गए। सो प्रभु के प्रिय लोगों, आइए हम अपने अपने पापों को जो है स्वीकार करें और हम जो है परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर से कहें कि प्रभु हम उन सारे बुरे कामों से फिरते हैं जो हमने अभी करते हैं प्रभु और जो हमारे पुरखाओं ने किया है मेरे परमेश्वर। तो आइए हम अपने पापों को अंगीकार करें, प्रभु के सामने में अपने बातों को रख दें। प्रभु हमें क्षमा करेगा और प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु इन वचनों को जब हमने पढ़ा है तो और सुने हैं तो परमेश्वर आशीष